नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम है। आज जिस टॉपिक को मैं लेकर के आई हूँ वो है सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन और सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ सिटी, है ना। मैंने ये दिखाया सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ सिटी और सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ सिटी। अर्बन सोशियोलॉजी के पेपर में ये आता है और ये टॉपिक आता है और कई जगह इसको पूछा जाता है। सिटी के कंसेप्ट को जब भी हम पढ़ते हैं दो कंसेप्ट आता है, इकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ सिटी एंड सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ सिटी। तो चूंकि हम लोग सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हमें सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ सिटी समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने इससे पहले भी अर्बन का टॉपिक मैं लेकर के आई थी, गेटेड सोसाइटी को, तो फिर मैंने सोचा कि मैं सिटी को भी एक्सप्लेन करते चलूँ। अच्छा, कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर है उनका कहना है कि मैम आप वॉल्यूम बना दीजिए, सीरियल बना दीजिए कि किसे हम कैसे पढ़े। तो बेटा ये थोड़ा सा टफ रहेगा क्योंकि एक तो मेरी ये गलती ही कही जाएगी कि मैं एक सीरियल से लेके नहीं चली, और सोशियोलॉजी को बहुत ऐसा सीरियल से हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। बीए में पढ़ सकते हैं बट मैं आपको बड़ा थोड़ा एडवांस सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ। एडवांस इन द सेंस कि कॉन्सेप्ट अगर सिंपल भी है तो मैं उसे एडवांस तरीके से पढ़ाती हूँ। तो आप वीडियो देखते चलिए, पढ़ते चलिए, आपके सोशियोलॉजी के कंसेप्ट समझ में आते चलेंगे। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम वन बाय वन आप ये टॉपिक पढ़ाइए तो प्लीज प्लीज मेरे मेल पे आप वो टॉपिक भेज दीजिएगा, वैसे ही सीरियल करके। तो मैं कोशिश करूंगी कि उसी सीरियल में मैं प्रिपेयर करूं अगले वीडियोस को। तो कुछ आप भी मेहनत करिए, कुछ मैं भी करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ सिटी। The word city originates from the Latin word civitas, meaning citizenship और belonging to a community। देखिए, जो सिटी शब्द है, जो शहर एक शब्द है, वो लैटिन वर्ड सिविटास से लिया गया है। ठीक है, सिविटास एक लैटिन वर्ड है, वहां से ये अडॉप्ट किया गया है और इसका मतलब होता है सिटीजनशिप। ठीक है, नागरिकता, सिटीजनशिप, या फिर बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी, कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में हम बिलोंग कर रहे हैं। इसका एक मतलब कहा जा सकता है ना कि एक जो ओरिजिनेशन जो है वो ऐसे शब्द से इसे ओरिजिनेट किया गया है, ऐसे सेंस से इसे ओरिजिनेट किया गया है। बट आगे चल के इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ती चली जाती हैं। सिटीज आर इसेंशियली लार्ज एग्लोमरेशन ऑफ पीपल। अगर हम जनरल वे में देखें तो लोगों का एक वृहद समुदाय शहर के नाम से जाना जा सकता है। However, the population of cities is diverse and heterogeneous. But अगर हम पॉपुलेशन के ही आधार पे बांटे तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक शहर का सिर्फ इतना ही पॉपुलेशन होगा, 1 ही लाख होगा, 10 लाख ही होगा, 1 करोड़ ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते। सिटी जो है वो डाइवर्स है on the basis of population and obviously heterogeneous है। heterogeneous जो शब्द है ये सोशियोलॉजी में चलता है। यहाँ heterogeneous का मतलब होता है कि डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग जहाँ रहे। कम्युनिटीज के लोग मतलब डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट ट्रेडिशंस के, डिफरेंट लैंग्वेजेस के, डिफरेंट रेसेस के, इस तरह के जो अलग अलग लोग एक जगह पे रहते हैं, ऐसे पॉपुलेशन को हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन कहा जाता है, कि दे आर डाइवर्स इन वेरियस फॉर्म्स। ओके, What comes to your mind when you think of a city? जब आप शहर के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या चीजें आती हैं? इमेजिन करिए, जस्ट क्लोज योर आईज फॉर अ वाइल, फॉर 2 minutes or for 1 minute, and just recall the concept of city or just remember about the city. आप सिटी के बारे में क्या समझेंगे? आप सोच रहे होंगे यस, लंबी लंबी इमारतें होंगी, चौड़ी चौड़ी सड़कें होंगी, है ना, एजुकेशंस के बड़े बड़े हब होंगे, थिएटर होगा, रेस्टोरेंट्स होंगे, अच्छे अच्छे खाने की चीजें होंगी। यस, वी आर फर्स्ट थिंक अबाउट दैट टाइप ऑफ इमेजिनेशन, है ना, हम यही सोचते हैं। क्या पिक्चर है जो मैंने लिखा? टावरिंग बिल्डिंग्स, पार्क्स, क्राउडेड मार्केट्स, busy street, restaurant, shops, entertainment centers,
सो मैनी प्लेसेस, है ना। दीज आर द फिजिकल एंटिटीज, हम ये कह सकते हैं कि ये फिजिकल एंटिटीज है, ठीक है, फिजिकल है। बट what is city as a sociological concept? But we are the student of sociology, so we think differently। एक है ना टैगलाइन, think differently, किसका है लिख के बताइएगा मुझे। तो अलग सोचो, तो सोशियोलॉजिकली हमें तो अलग सोचना होगा। तो वी आर इन अ सोशियोलॉजिकल मैनर, we never think about the physical entities। We are think about the relationship between the human beings, the interaction between the human beings। हम ऐसा सोचेंगे जब भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, सोशियोलॉजिकल वे में किसी चीज को एनालाइज करेंगे। तो like other social concept, the definition of city is multiple, diverse and ambiguous। ठीक है, जब भी हम सिटी के बारे में सोचते हैं, इस कंसेप्ट को सोचते हैं, तो लाइक वेरियस अदर कंसेप्ट विच वी रीड इन सोशियोलॉजी, सिटी इज ऑल्सो मल्टीपल, डाइवर्स एंड एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मीन्स अनक्लियर और हम कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग कंसेप्ट, ठीक है, जिसके बारे में हम बहुत क्लियर नहीं होते हैं। अब जैसे शहर के बारे में सोचना है तो आप डिफरेंट सिटीज को डिफरेंट एंगल से देखते हैं ना, और होता भी तो है ना शहर, हर शहर एक जैसा तो होता नहीं है। तो इसलिए कोई एक डेफिनेशन देना सिटी के लिए, दैट इज द मोस्ट टफेस्ट जॉब ना। इसलिए तो ह्यूमैनिटीज को टफेस्ट कहा जाता है यार। साइंस में तो एक डेफिनेशन हम दे सकते हैं, बट सोशल साइंस में किसी भी एक चीज की एक परफेक्ट डेफिनेशन कह देना, मैरिज की एक परफेक्ट डेफिनेशन बोल देना, फैमिली की एक परफेक्ट डेफिनेशन दे देना, और नाउ वी आर रीडिंग अबाउट सिटी की एक परफेक्ट डेफिनेशन दे देना, दैट इज द मोस्ट टफेस्ट जॉब, है ना। तो सम ऑफ देम स्पीक अबाउट पॉपुलेशन डेंसिटी while अदर अबाउट ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी। अब आप बात करिए लोगों से, बताओ शहर के बारे में तुम क्या जानते हो। कुछ आप बोलेंगे कि ऐसा जगह जो पॉपुलेशन वाइज बहुत अलग है, जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब जो जनघनत्व होता है, मतलब एक पर्टिकुलर स्क्वायर एरिया में लोगों के रहने की संख्या, तो डेफिनेटली विलेजेस का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है और शहरों का पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी है शहरों में, सिटी में मतलब आप तरह तरह के ऑक्यूपेशन देखेंगे, शहर में आप गांव में आप तरह तरह के ऑक्यूपेशन नहीं देखेंगे। तो दीज आर द जनरल कंसेप्ट, ठीक है। An article titled What a City, the American historian and sociologist Lewis Mumford जो है वो अर्बन सोशियोलॉजी में बहुत पढ़े जाते हैं और सिटी के कंसेप्ट में हम इनको बहुत पढ़ते हैं। तो लेविस ममफोर्ड ने अपना एक आर्टिकल लिखा, उसमें इन्होंने लिखा, उस आर्टिकल का टाइटल ही था व्हाट इज सिटी, ठीक है। उसमें इन्होंने डिफाइन क्या किया है शहर के बारे में, अच्छे से सुनिएगा। The city as a venue that enables diverse group to engage in economic organization that are based on some regulations and who are housed in a permanent structure with a geographical limited area। ठीक है, ममफोर्ड ने 1937 में सिटी का कंसेप्ट दिया और उन्होंने कहा कि एक ऐसा स्थान जहां पर डाइवर्स ग्रुप है, मतलब तरह तरह के समुदाय आपको मिलते हैं। मैंने आपको अभी बताया डाइवर्सिटी का मतलब हुआ इन टर्म्स ऑफ रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, वैल्यूज, इन सभी के टर्म्स में। तो आपको, और जो एक ज्योग्राफिकल लिमिटेड एरिया में रहते हैं, मतलब जैसे मैं काशी से हूं तो काशी का एक अपना ज्योग्राफिकल एरिया है ना, हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक काशी है। मान लीजिए आप मुंबई में रह रहे हैं तो मुंबई का भी अपना एक ज्योग्राफिकल एरिया, आप कह सकते हैं कि मुंबई इस एरिया के अंदर आता है। तो सिटी का एक ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ज्योग्राफिकली लिमिटेड एरिया। ओके, तो ममफोर्ड के 2-3 की वर्ड्स को आप याद कर लीजिए और आप फिर अपने से डेफिनेशन बना करके भी लिख सकते हैं, बस वो की वर्ड्स आने चाहिए। In the decades that followed Mumford, many definitions have come upon cities defined it as a large, dense and permanent settlements of socially heterogeneous group। अब ममफोर्ड के दौर में, जब ममफोर्ड ने ये सिटी का कंसेप्ट दिया, उस दौर के जितने भी विचारक थे सभी ने सिटी को कहीं हद तक इसी रूप में देखा, लार्ज, डेंस,
परमानेंट सेटलमेंट्स, सोशली हेट्रोजीनियस ग्रुप। लाइक लुइस वर्थ ने भी, विर्थ कई लोग बोलते हैं, 1938 में उन्होंने भी सिटी को डिफाइन किया और उन्होंने भी समहाउ इसी तरह के डेफिनेशंस को दिए। Contrary to rural areas, when a limited number of people reside, cities are home to millions. Some relationship are formed on personal, intimate levels. Social association found in cities are superficial and transitory. देखिए, अब आगे यहां से शुरू होता है सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट। अभी तक हम लोगों ने फिजिकल नेचर देखा सिटी का, बट धीरे धीरे अब हम सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट पे आते चले गए। उसमें लोगों ने डिफाइन किया कि नो डाउट गांव के मुकाबले शहरों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और बाकी चीजें क्या है कि यहाँ पर पर्सनल इंटीमेट लेवल्स पे जो रिलेशन पाए जाते हैं, ठीक है पाए जाते हैं, बट बहुत हद तक जो रिलेशन है वो है सुपरफिशियल, जिसको हम कहते हैं सतही रिलेशन, कोई डेप्थ नहीं। आप किसी से मिले, हेलो हाउ आर यू, तो दूसरा बोले यस आई एम फाइन, यस योर ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विथ मी, yes I'm totally okay, how are you, and what about you, what's the life is how's your life going on। ऐसे तमाम क्वेश्चन हम पूछते हैं, बट जहां एक दूसरे को क्रॉस किया, अरे यार ये पता नहीं क्या कहां से मिल गया, है ना, इस तरह से हम शुरू कर देते हैं। तो दीज रिलेशंस आर सुपरफिशियल, इसको हम सतही रिलेशन कहेंगे कि मिले तो हाय हेलो, गए तो फिर कुछ भी नहीं। और ट्रांजिटरी कहेंगे, मतलब टेम्पररी रिलेशन, मिलने पे बल्ले बल्ले और नहीं तो ठल्ले ठल्ले, है ना, इस तरह का है। और ये कॉन्सेप्ट दिया है कर्माकर और राय चौधरी ने 2015 में। ओके, अब आगे हम देखते हैं डेंसिटी इंप्लाइज स्पेशलाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। देखिए अब क्या क्या चीजें मिलती हैं सिटी में, स्पेशलाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब कि विशिष्टीकरण, कि आपको हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक लोग मिलेंगे, मतलब टेक्निकल स्किल बहुत ज्यादा है शहरों में, हर चीज का स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगा। इवन अब तो देखिए आइसक्रीम स्पेशलाइज सेंटर, पिज्जा स्पेशलाइज सेंटर, ठीक है, वड़ा पाव स्पेशलाइज सेंटर, पहले इतने नहीं, इतना ज्यादा भी स्पेशलाइजेशन शहरों में नहीं था। बाकी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब तो मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, बट आज खाने में देखिए कि कोई कोई स्टोर सिर्फ वड़ा पाव का होता है, कोई कोई स्टोर सिर्फ बेकरी का होता है ना। तो ये स्पेशलाइजेशन कहलाता है कि किसी एक चीज में विशिष्टीकरण होना। एंड डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि विभेदीकरण, कि हम अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग तरीके के हैं। सोशल रिलेशंस आर कॉम्प्लेक्स, जो सामाजिक संबंध होते हैं वो बड़े ही कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, जटिल होते हैं, समझ में नहीं आता है कि किसका किससे क्या रिलेशंस है। और कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑर्गन सेग्रीगेशन, फॉर्मल रूल्स ऑफ एसोसिएशन, जो भी समिति चल रही है, जो भी ग्रुप्स यहाँ पर शहरों में चल रहे हैं, वो एक अपने उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बस आपस में मिले और कुछ काम किए, रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है। पर्सन्स डिपेंड्स ऑन हिज अचीवमेंट रेदर देन एस्क्राइब्ड क्वालिटी, यहाँ पर एस्क्राइब्ड क्वालिटी का बहुत ज्यादा बोलबाला नहीं है, आपके अचीवमेंट्स पे ही आपको तौला जाएगा, ठीक है ना। आप जितना अचीव कर लेंगे उतना ही आप समाज में ऊंचे स्थान पर रहेंगे। इंक्रीज्ड सोशल मोबिलिटी, और सिटी का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सोशल मोबिलिटी बहुत इंक्रीज्ड है। मतलब लोग क्या है कि एक स्ट्रेटा से दूसरे स्ट्रेटा आराम से मूव कर सकते हैं अपने अचीवमेंट के थ्रू, क्योंकि अचीवमेंट का है ना यहाँ पर, तो अचीवमेंट की वजह से लोग एक स्ट्रेटा से दूसरे स्ट्रेटा आराम से मूव कर लेते हैं, ठीक है। बट ऑल्सो इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी, और नो डाउट यहाँ पर इंस्टेबिलिटी भी है और इनसिक्योरिटी भी है ना, नो वन इज सिक्योर इन सिटी लाइफ, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। आगे मैक्स वेबर ने बताया है द सिटी प्रोवाइडेड 5 एट्रीब्यूट्स टू डिफाइन अर्बन कम्युनिटी। इन्होंने अर्बन कम्युनिटी को डिफाइन करने के लिए 5 फीचर्स बताए, 5 एट्रीब्यूट्स बताए। पहला बताया फोर्टिफिकेशन, ठीक है, आप नाम सुने होंगे इतिहास के पन्नों में किलाबंदी।
तो चूंकि मैक्स वेबर उस दौर के समाजशास्त्री हैं जब इस तरह के साम्राज्य पाए जाते थे, तो वॉल्स, टावर्स बिल्ट स्पेशली इन द क्या लिखा है मैंने, इन द पास्ट टू प्रोटेक्ट अ प्लेस अगेंस्ट अटैक, कि शहरों में जो पहले के शहर होते थे उनको किलेबंदी कर दी जाती थी, मतलब चारों तरफ से वॉल्स और टावर से प्रोटेक्ट कर दिया जाता था ताकि आउटसाइडर्स जो हैं, जो अटैकर्स हैं, वो अटैक नहीं कर पाए। ठीक है, तो पहला शहर का फीचर्स होना चाहिए फोर्टिफिकेशन, वो उस दौर का था। मार्केट, नो डाउट भाई मार्केट रहेगा जहां पर हम बाकी चीजों को कर पाएंगे। थर्ड, अ लॉ कोड एंड कोर्ट सिस्टम, एक प्रॉपर कोड और कोर्ट सिस्टम होगा, मतलब न्यायालय होगा, नियम कानून होंगे, वो सारे फॉलो होते होंगे। फिर उन्होंने बताया एन एसोसिएशन ऑफ अर्बन सिटीजनरी क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, आप देखें कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहरों का होता है, तो इस तरह से नगरीय निगमीकरण की भावना सृजित करते हुए शहरी नागरिकों का एक संघ, मतलब शहरी नागरिकों का एक संघ होगा, एक यूनियन होगा, एक कॉरपोरेशन होगा जो कि शहरों के देख रेख को काम करेगा। ये एक सिटी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और नेक्स्ट इन्होंने बताया पांचवा, सफिशिएंट पॉलिटिकल ऑटोनॉमी फॉर अर्बन सिटीजन्स टू चूज द सिटी गवर्नर्स, और लोगों को पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी जाएगी, राजनीतिक स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो अपने लीडर्स को, वो सिटी गवर्नर्स को, जो सिटी में गवर्न करते हैं, जो सिटी को गवर्न करते हैं, उनको चुनने के लिए जो लोग हैं उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाएगी। ये, और आज भी देखिए कि मेयर वगैरह के इलेक्शंस होते हैं तो हम वोट देते हैं। तो इस तरह से इन्होंने, मैक्स वेबर ने 5 फीचर्स और एट्रीब्यूट्स बताए सिटी के। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, एमाइल डर्कहाइम का कंसेप्ट। डर्कहाइम ने क्या बोला, ऑल्सो ट्राई टू डिफाइन द सिटी इन टर्म्स ऑफ हिज एनालिसिस ऑफ सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी मतलब एकजुटता के आधार पर इन्होंने शहर को डिफाइन किया है। ही स्पोक ऑफ, देखिए आपको याद है ना इनका डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी, मैंने वीडियो भी बनाया है जिसमें इन्होंने 2 तरह की सोसाइटी की बात की है, मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ठीक है, इन्होंने इस तरह के 2 बात की है। इनका कहना है, अब वो डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ लीजिए तो मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी आपको क्लियर हो जाएगा। पास्ट में मैकेनिकल सॉलिडारिटी, या अभी भी कुछ सोसाइटी में मैकेनिकल सॉलिडारिटी पाया जाता है, और आगे चल करके जहाँ स्पेशलाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ये सारी चीज होती है, वो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होता है। तो मैकेनिकल और ऑर्गेनिक, जहां पर मैकेनिकल सोसाइटी समाप्त हो रही होती है और जहां पर ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी शुरू हुई होती है, वो जगह, वहीं से सिटी का एमर्जेंस हुआ है। मतलब एमर्जेंस की बात की है, जब भी आपको अगर सिटी का ओरिजिन और एमर्जेंस आया कि शहर कब बने, कैसे शहर का ओरिजिन हुआ, तो इन्होंने बताया कि जहां पर मैकेनिकल सॉलिडारिटी, यांत्रिक एकता वाला समाज समाप्त हो रहा था धीरे धीरे, और जहां से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, सावयवी एकता वाले समाज की शुरुआत हुई, उस ट्रांजिशन फेज में ही सिटी का ओरिजिन हुआ। ठीक है, द सिटी एज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट इज द टेस्टामेंट टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, टू द इंटरडिपेंडेंसी एंड कॉर्पोरेशन रिक्वायर्ड फॉर इट टू फंक्शन। ठीक है, ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक इंपॉर्टेंट पार्क एंड बर्गेस है। पार्क और बर्गेस को भी हम अर्बन सोशियोलॉजी में बहुत पढ़ते हैं। इन्होंने क्या डिफाइन किया है कि द सिटी इज समथिंग मोर देन सोशल कन्वीनियंस, स्ट्रीट, बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिक लाइट्स, ट्रामवे, टेलीफोन्स। ठीक है, समथिंग मोर देन द कॉन्स्टिलेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पुलिस। क्या बताया कि जो हम ये सोच रहे हैं कि शहर ये चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं, और इंस्टीट्यूशंस, जो बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनका एक कॉन्स्टिलेशन है, उनका हब है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं यहाँ पर, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस है। ये इतना ही शहर नहीं है, इससे ज्यादा है, मोर देन। क्या है ज्यादा? द सिटी इज रेदर स्टेट ऑफ माइंड, a body of customs and traditions, sentiments and transmitted with his tradition। ठीक है, मतलब शहर इससे कहीं हद तक है, एक ऐसा
जहाँ पर हमें अपने हमारे मूल्य दिखाई देते हैं, जहाँ हमारे परंपराएं दिखाई देती हैं, जहाँ हम एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को भी देखते हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी थ्रू कल्चर ट्रेवल होता है, थ्रू ट्रेडिशंस ट्रेवल होता है. The city is not merely a physical mechanism as an artificial construction. It is involved in the vital process of people who compose it. It is a product of nature and particularly of human nature. ये कह रहे हैं कि सिर्फ फिजिकल मैकेनिज्म देख लेना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ऊंची ऊंची सड़कें, यही शहर नहीं है. शहर तो एक मानव के दिमाग की उपज है, एक प्रकृति का एक प्रोडक्ट है. ठीक है, इस तरह से उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से पार्क और बर्गेस ने डिफाइन किया है. मैं हिंदी में भी पढ़ना चाहूंगी. शहर मन की एक अवस्था है, रीति रिवाजों और परंपराओं का एक निकाय है. शहर केवल एक भौतिक तंत्र और एक कृत्रिम निर्माण नहीं है. इट इज नॉट इन जस्ट एन आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ मैन, या उन लोगों की महत्वपूर्ण प्रक्रिया में शामिल है जो इसकी रचना करते हैं. यह प्रकृति का उत्पाद है, विशेष रूप से मानव प्रकृति का. बहुत ब्यूटीफुल डेफिनेशन पार्क और बर्गेस ने दिया है. तो इतना ही मैं आज सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट में आपको बताई हूँ. इतना भी बहुत है. जैसे हम लोगों ने पार्क एंड बर्गेस का देख लिया, एमिल डुर्कहाइम का देख लिया, मैक्स वेबर का देख लिया, लुइस ममफोर्ड का देख लिया, लुइस वर्थ का देख लिया, जनरल कंसेप्ट देखा है, और जनरल बाकी कैसे ओरिजिन और इन सब चीज़ों को भी हम लोगों ने देखा. तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने कमेंट्स को देते रहिए. फिर मैं एक वीडियो के साथ आप सबसे जल्दी ही मिलूंगी. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.